अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं अपना व्लॉग कर रही हूँ काफ़ी लेट नाइट स्टार्ट, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्री थी और मेरे पास करने को कुछ नहीं था। तो मैंने सोचा बेचारे ये जो कपड़े 2 हफ्तों के हैं मेरे पास, इन पे भी नज़रें करम कर दो और इनको भी तय कर लूँ। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत दफ़ा बताया कि मुझे कपड़े तय करने वाला काम ना सख्त बुरा लगता है। ये सबसे ज़्यादा नापसंदीदा काम है मेरा। बाकी मैं अपने काम सारे भाग भाग के कर लेती हूँ, मुझे चिढ़ नहीं चढ़ती। आप बर्तन मुझसे धुलवा लें, मैं सारे काम कर लूँगी, पर मुझे कपड़े तय करते हुए ना बहुत ज़्यादा चिढ़ चढ़ती है। हाँ, कपड़े जब वॉश होके आते हैं ना तो अगले दिन मैं कर लूँ, तय समेट लूँ इनको तो ठीक, नहीं तो फिर ऐसा भी होता है कि 2-2 हफ्ते भी ये पड़े रहते हैं। तो अम्मी मुझे कहती होती हैं कि कपड़े ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि 2-2 हफ्ते पड़े रहें और तुम इनको तय ही ना करो। तो फिर मैं कहती हूँ कि अच्छा मैं कर लेती हूँ तय। तो फिर मैं हिम्मत करती हूँ और कपड़ों को तय कर लेती हूँ। तो बाकी बस मुझे अपनी ये आदत ना मुझे अपनी खुद की भी बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। तो बस अब मैं जल्दी से कपड़ों को तय कर लूँगी और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों का सबसे ज़्यादा नापसंदीदा काम कौन सा है। तो यहाँ मैंने कुछ कपड़े तय कर लिए हैं और बाकी मैंने आपको कहा था ना कि 2 हफ्तों के कपड़े हैं, तो एक है इस बेडशीट में और एक है दुपट्टे में। हाँ, अम्मी ना अलग अलग करके रखती है, मतलब मेरे अलग आते हैं कपड़े, अम्मी वगैरह के अलग आते हैं। तो अपने मैं खुद तय करती हूँ, अम्मी के साथ भी हेल्प करवा देती हूँ। तो अम्मी क्या करती हैं, जब कपड़े वॉश हो जाते हैं, सूख जाते हैं, ऊपर जाती हैं, इनको अलग अलग बांध देती हैं और फिर जब हेल्पर जाती है ना वो उठा के इसको नीचे ले आती है। तो इस तरह ना ईजी रह जाता है, मतलब मेरे कपड़ों में अम्मी के कोई कपड़े नहीं होते और अम्मी के कपड़ों में मेरे कोई कपड़े नहीं होते। तो कपड़े तय करने के बाद जी यहाँ मैं थोड़ा सा मी टाइम ले रही हूँ। मी टाइम लाजमी लेना चाहिए। मी टाइम मतलब कि अपने आप को टाइम दें, इंजॉय करें, कोई टेंशन ना लें। अगर आप बच्चों वाली हैं तो बच्चों को सुला दें जल्दी और ख़ुद का कुछ इंजॉय करें, मोबाइल पे कुछ देख लें। तो यहाँ मैं मोबाइल पे सीज़न देख रही हूँ और यहाँ मसाला लेज़ मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट मसाला लेज़ है और साथ में मैंने थोड़ी सी ड्यू ले ली थी। और ये है जी मॉर्निंग का टाइम और अभी मैं कर रही हूँ नाश्ता। तो मैंने अम्मी को कहा कि मुझे ना सूखी रोटी बना दे। तो अम्मी ने जब बना ली ना तो फिर मैंने कहा नहीं, अब इस पे ना थोड़ा सा घी लगा दें, पराठा टच दे दें। तो अम्मी ने फिर इसको पराठा टच दे दिया और उसके साथ मैंने बनाया अपने लिए प्याज़ों वाला ऑमलेट। और उसके बाद मैंने लिया है थोड़ा सा अचार साथ। अचार बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है, मतलब हमारे घर में अचार बनता है, पहले नानी अम्मा बनाती थी और अब जो है ना अम्मी बनाती हैं। और तलहा भी माशाल्लाह मेरे साथ बैठे नाश्ता कर रहे हैं। अब मतलब ये नाश्ते का टाइम इस तरह के सुबह का टाइम नहीं है, दोपहर का ही टाइम है। तो अब्बू ना छल्ली लेके आए थे, तो फिर मैंने तलहा को जो है वो छल्ली दी निकाल दी और वो माशाल्लाह खा रहा है। उसके बाद मैंने कुछ अपने छोटे मोटे काम थे वो किए और फिर मैं किचन में आई और यहाँ मैंने अम्मी के लिए निकाला है सेब का जूस, क्योंकि आजकल ना अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो प्लीज़ अम्मी के लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला मेरी अम्मी को, आपकी अम्मी को, हम सब की अम्मियों को सेहत वाली ज़िंदगी अता करें। आमीन सुम आमीन। उनका साया हमारे सरों पे हमेशा सलामत रहे। आमीन सुम आमीन। क्योंकि माँ बाप के बग़ैर औलाद कुछ भी नहीं है। और बाकी हसीब वगैरह जब आए थे ना डेट फिक्स करने, तो क्रीम फ्रूट चाट बनाने के लिए ना मैंने ये कॉकटेल भी मंगवाया था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके फ्रूट्स ख़राब हो जाएं और बाकी वो लोग जो मेरे इन लॉज फ्रूट लाए थे वो ख़राब हो जाएं, इससे अच्छा मैं क्रीम फ्रूट चाट जो है वो दोबारा से बना लूँ ताकि ये ख़त्म हो। और मैं तो वैसे नहीं खाती क्रीम फ्रूट चाट, मेरे भाई बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो मैंने कहा उनको सरप्राइज़ देती हूँ, उनके लिए जो क्रीम फ्रूट चाट है वो बना लेती हूँ। और मैंने बनाई, मैं वीडियो नहीं शूट कर सकी लेकिन भाई को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। क्योंकि मैंने, मतलब बहनें ही होती हैं जो भाइयों के ऐसे लाड उठाती हैं, भाई होते हैं जो बहनों के ऐसे लाड उठाते हैं। ये दिन वाकई नहीं आने। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि कमेंट करते हैं कि आप उदास तो होती होंगी ना, मतलब अब बीच में सिर्फ 1 महीना है नवंबर का, इंशाल्लाह खैर से। तो मैंने कहा बिल्कुल बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हूँ, उदास क्या बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हूँ। लेकिन क्या करें, हम लड़कियों ने तो ये घर छोड़ के अगले घर जाना ही होता है। बस अल्लाह ताला हर लड़की के जो है नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे करें, अपने घर में वो आबाद रहें, सुखी रहें। और हर लड़की को जो खावन मिले ना,
वो कदर करने वाला मिले, कदरदान मिले। और यहाँ मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही हूँ क्योंकि हम लोगों को जाना है कहीं। ये जो ड्रेस है ना, मैंने ये गर्मियों में स्टिच करवाया था, लेकिन ना फिर मैंने ये पहना ही नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी एक दफ़ा हवा लगवा ली जाए, इसको भी एक दफ़ा ना पहन लिया जाए। फिर तो वैसे ही अब सर्दियों के कपड़े निकल आएंगे, तो ये रख दूँगी। लेकिन अभी तक वैसे सर्दी बीच में से आई थी ना, लेकिन सिर्फ वो आई, हेलो हाय करके वापस चली गई। देखिए अब सर्दी नहीं है, अब मतलब ठीक है, इतनी ज़्यादा हम कहें ना कि सर्दी जैसे अक्टूबर के शुरू शुरू में आई थी, तो वैसे वाला नहीं रह गया। तो मैंने ना ये ड्रेस इसलिए बनवाया था, इसका कलर बहुत ज़्यादा फ्रेश है, मैं आगे आप लोगों को दिखाती भी हूँ। और यहाँ मुझे ना कुछ बातों के आंसर देने थे। बहुत सारे लोग ना मुझसे पूछते हैं कि आपके जो हैं फ़ादर कहाँ हैं, आप अपने फ़ादर का बिल्कुल भी ज़िक्र नहीं करती, आपको उनसे प्यार नहीं है, आप उनको ज़रा नहीं अहमियत देती, न आप सिर्फ अपनी अम्मी का ज़िक्र करती हैं। तो यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अम्मी जो है ना, बेटियों को जो ज़्यादा लगाव होता है ना वो अम्मियों के साथ होता है। मेरा जो ज़्यादा लगाव है ना वो मेरी अम्मी के साथ है। और अम्मी ना मेरे साथ रहे, मतलब हर टाइम पास होती हैं। अब जैसे मैं कुकिंग कर रही होती हूँ, अम्मी भी किचन में होती हैं, ठीक है। अब अब्बू तो कुकिंग नहीं कर रहे होते ना, तो इसलिए फिर मैं अम्मी का ज़िक्र कर देती हूँ। और अब्बू की अपनी मसरूफ़ियात होती हैं, ठीक है ना। आपको भी पता है कि जो फ़ादर होते हैं उनकी अपनी मसरूफ़ियात होती है, माँओं की हैं जो वो अपनी मसरूफ़ियात होती हैं। तो ये अगर मैं किसी बंदे का ज़िक्र नहीं कर रही ना व्लॉग में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदा या तो मेरे घर में नहीं रहता, या वो बंदा या मेरी उस बंदे से लड़ाई है, या उस बंदे की मैं रिस्पेक्ट नहीं कर रही, या मैं उसका ज़िक्र नहीं करना चाह रही, या मुझे उससे कुछ नफ़रत है। तो ऐसा नहीं होता। जो गर्ल्स हैं वो इस बात से रिलेट कर सकेंगी कि हम गर्ल्स का जो टाइम है ना वो ज़्यादातर अपनी मदर्स के साथ जो हम गुजरता है, हम अपनी मदर के साथ जो है वो टाइम ज़्यादा स्पेंड करती हैं। कि मतलब कपड़े लेके आए, अम्मी को दिखाए कि ये इसकी क्या मैचिंग करनी है, इसका क्या करना है, ये करना है, वो करना है। तो हर टाइम अम्मी मेरे पास होती हैं, अब्बू भी अल्हम्दुलिल्लाह घर में होते हैं। ये मैं अपने अब्बू के ही कपड़े प्रेस कर रही हूँ। तो ये बात नहीं होती कि अगर मैं किसी बंदे का जिक्र नहीं कर रही ना, तो वो बंदा है नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सब मेरे घर में हैं, जिन जिन का आप लोग पूछते हैं। कुछ लोगों को ये बहुत होता है कि जी आपकी भाभी किधर है, तो भाई मेरी भाभी भी घर ही हैं, वो भी कहीं नहीं गई, वो घर ही हैं। ये नहीं है कि वो मतलब मैं उनका ज़िक्र नहीं करती तो वो घर में नहीं रहती, इस तरह की बात नहीं होती। तो किसी को जज नहीं कर लेना चाहिए। और इतने ज़्यादा हेट कमेंट मिलते हैं कि मतलब लगता है आप अपने अब्बू से प्यार नहीं करती। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने अब्बू और अम्मी से दोनों से इक्वली प्यार करती हूँ। और बाकी यहाँ मैं हो गई हूँ रेडी। और ये है जी मेरा ड्रेस, कलर मुझे इसका बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये ना दुपट्टा था, अम्मी के पास था। अम्मी ने एक ड्रेस बनवाया था तो उसके साथ का दुपट्टा था, तो अम्मी ने कहा इसके साथ का ना मैचिंग करके ना, कलर बहुत ज़्यादा प्यारा था, तो अम्मी ने कहा इसके साथ का मैचिंग करके ना सिंपल ना ड्रेस ले आओ। तो दुपट्टे के अंदर पिंक और येलो कलर था, और मैंने साथ में पिंक और येलो, ये इसको समोसा लैस हमारे इस कहते हैं, मतलब बाज़ार जाओ ना तो इसको लोग कहते हैं समोसा लैस। तो ये लगवा ली, अंगरखा स्टाइल बनवा रही हूँ। और मैंने काफ़ी अरसे के बाद, पता नहीं कितने सालों के बाद मैंने कोई शलवार बनवाई है। आप लोग भी इस बात से एग्री करेंगे कि अब हम शलवार को तो बिल्कुल भूल चुके हैं और हम ट्राउज़र बनवाते हैं। लेकिन जो ग्रेस शलवार में लगती है ना, वो किसी चीज़ में नहीं लगती। और मुझे जब मैंने, क्योंकि मैंने पहना भी पहली दफ़ा है, तो जब मैं इसको प्रेस करी ना, मैंने सोचा कि अघाए पता चले ये शलवार पहनी हुई अच्छी ना लगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। अम्मी ने भी कहा कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, भाइयों ने भी कहा कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और हम यहाँ आ गए हैं बाहर, क्योंकि हमने किसी के घर जाना था और हम उनके लिए ले रहे हैं केक, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता ना कि बंदा खाली हाथ चला जाए। और यहाँ मैं एक बात कहूँगी कि मुझ समेत जिन जिन लड़कियों की आजकल में शादी है, अगले महीने 2 महीने बाद शादी है, तो ये टाइम अपने घर वालों के साथ फुल इंजॉय कर लें, क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आता। जो भी हो ससुराल, जितना भी अच्छा हो, जितने भी वो आप लोग मतलब आपका ख्याल रखें, लेकिन माँ बाप के घर से जो अपनाइत और जो माँ बाप के घर से जो अटैचमेंट होती है ना, वो कहीं भी नहीं हो सकती। तो ये टाइम अपने घर वालों के साथ गुजारें, अपनी अम्मी को टाइम दें, अपने अब्बू को बहुत ज़्यादा टाइम दें, बहन भाइयों के साथ हंसी खुशी से रहें, और किसी के साथ लड़ने की ज़रूरत नहीं है। सारी ज़िंदगी बहुत लड़ लिया, अब आगे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। और वापसी पे हम लोग जब आए, क्योंकि मैं आजकल डाइट पे हूँ, कीटो नहीं कर रही, लेकिन डाइट पे तो हूँ।
थोड़ी थोड़ी डाइट पे। तो फिर मुझे लगी भूख, तो मैंने भाई को कहा कि मुझे ना चपली कबाब खाना है। आप लोगों को पता है मेरा ऑब्सेशन और मेरा क्रेज़ चपली कबाब के साथ कितना ज़्यादा, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन यही तो सुकून है कि माँ बाप के घर में जब भी कहो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड जो है ना, हसीब बहुत ज़्यादा इस मामले में अच्छे हैं। हसीब को बहुत ज़्यादा शौक़ है घूमने फिरने का, आउटिंग करने का। उनको ये होता है कि इंसान ना घर में तो सारी ज़िंदगी रहता है, बाहर जाना चाहिए, ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए, आउटिंग करनी चाहिए। क्योंकि बाद में ना बच्चे हो जाते हैं तो फिर इंसान जो है ना इस टाइम को बहुत ज़्यादा मिस करता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है निकाह पीरियड जो रहा है सारा, वो भी बहुत ज़्यादा गोल्डन रहा है। और अब मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला शादी के बाद वाला जो मेरा सारा जो है ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी वो भी इस तरह गोल्डन रहे, बहुत ज़्यादा पुरसुकून रहे। और मेरी क्या, हम सब लड़कियों की आमीन सुम आमीन, मतलब ज़िंदगी बहुत ज़्यादा पुरसुकून और हसीन हो शादी के बाद भी, आमीन सुम आमीन। और हमने जी ऑर्डर दिया था चपली कबाब का और साथ में तिक्का बोटी का। हम लोग आए हैं, भाई के साथ मैं आई हूँ। और आज का व्लॉग इतना सही था। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। और अब मैं सोच रही हूँ कि अब डेली व्लॉगिंग क्या करूँ, क्योंकि दिसंबर के महीने में ना मैं व्लॉगिंग नहीं कर सकूँगी बिल्कुल भी। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप लोग चाहते हैं मैं डेली व्लॉगिंग करूँ, और आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। मुझे पता है आप लोगों को मेरे व्लॉग्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आप लोग प्यार देते हैं, और वही प्यार ना मेरे लिए सब कुछ है। और यहाँ एक बात कि ना, मैं वाकई सच कहती हूँ कि मैं आप लोगों के बगैर कुछ नहीं हूँ। आप लोगों की दुआएं मेरे लिए बहुत अहम है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़।